अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम तकबीरात तशरीक के बारे में बात करेंगे कि तकबीरात तशरीक कब से स्टार्ट होंगी और कब ख़त्म होंगी और उनका स्टार्ट क्या है और ख़त्म क्या है। अगर तकबीरात तशरीक हम लोग भूल जाते हैं तो क्या करना चाहिए, और अगर हमारी नमाज क़ज़ा हुई है तो हम तकबीरात तशरीक किस तरह अदा करें। क़ज़ा नमाज अगर हम पढ़ें तो क्या उसमें हमें तकबीरात तशरीक पढ़नी पड़ेगी या तकबीरात तशरीक हमारे लिए माफ़ है। तो ये सारे मसले आज हम बताएंगे। नंबर एक मसला ये कि तकबीरात तशरीक कब से स्टार्ट होगी। तो तकबीरात तशरीक नाज़रीन स्टार्ट जो होगी वो होगी 13 से और 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर से लेकर 13 की असर तक। उस दौरान 9 की तमाम नमाजें, 10 की तमाम नमाजें, 11 की तमाम नमाजें, 12 की तमाम नमाजें, 13 की असर तक हमने तकबीरात तशरीक पढ़नी है। ठीक है। उसके अलावा इस बीच अगर जुम्मा भी आ जाता है तो जुम्मे में भी पढ़नी है। ईद की नमाज में भी एहतियातन पढ़ लेनी चाहिए। और ये हर मुक़ीम मुसाफिर तकबीरात तशरीक, मुक़ीम मुसाफिर मर्द औरत सब पर वाजिब है। एक बार बुलंद आवाज़ से मर्द पर पढ़ना वाजिब है, औरत पर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ लेनी चाहिए। औरत का जो है वो ज़ोर से ना पढ़े बल्कि आहिस्ता। कुछ मर्द हजरात भी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ते हैं तो इस्लाह की ज़रूरत है, उसको तेज़ पढ़ना चाहिए। मर्द है उसको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ठीक है। तो ये है तकबीरात तशरीक कि कब से कब तक पढ़नी चाहिए। अब मसला ये है कि अगर आपसे तकबीरात तशरीक नमाज के बाद भूल गई, ठीक है, सलाम फेर लिया आपने, भूल गई, तो अब क्या करना चाहिए। अगर इमाम साहब भूल जाए तो मुक़्तदियों को चाहिए कि इमाम साहब को याद कराएं और याद दिलाएं। एक बंदा बुलंद आवाज़ से पढ़े, फिर उससे इमाम साहब भी पढ़ेंगे और सारे पढ़ लें। ठीक है। उसके अलावा मसला ये है कि अगर सारे भूल गए तो अब क्या करना चाहिए। अब ये है कि अगर आपने नमाज के मुखालिफ कोई काम नहीं किया, मसलन आप ज़ोर से हंसे नहीं, या आपने जानबूझकर बात नहीं की, आपने कलाम नहीं किया, या आपने ऐसी कोई बात नहीं की, जानबूझकर वज़ू नहीं तोड़ा अपना, या आप मैदान में नमाज पढ़ रहे थे तो सफ़ों से बाहर नहीं निकले, तब तो उस पर आप जो है पढ़ सकते हैं, जल्दी से वो अदा वाजिब है, उसको अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी ये काम कर लिए तो अब उसको क्या करना, उसकी क़ज़ा क्या है। तो क़ज़ा उसकी कोई नहीं सिवाय इस्तिग़फ़ार के। अगर आपसे भूल गई है तो इस्तिग़फ़ार के अलावा और कुछ नहीं। हाँ, अगर आपकी आखिरी मसला आपकी क़ज़ा नमाज रह गई है तो अब क्या, क़ज़ा नमाज रह गई तो नमाज के बाद ही पढ़नी चाहिए। तो क़ज़ा नमाज के बाद हम पढ़ सकते हैं या माफ़ है। तो मसला ये है कि अगर आपकी क़ज़ा नमाज रह गई है तो नमाज के बाद ही होती है, तो क़ज़ा नमाज के साथ इसको भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी ये अदा हो जाएगी। लेकिन अगर भूल गई है तो मैंने बता दिया कि इसकी क़ज़ा सिवाय इस्तिग़फ़ार के कुछ ही नहीं, बल्कि इस्तिग़फ़ार कीजिए। ठीक है। इस पर इस्तिग़फ़ार ही करना होता है। तकबीरात तशरीक ये वाजिब अमल है, हर मर्द पर, औरत पर, मुक़ीम पर, मुसाफिर पर, शहरी पर, देहाती पर, ये सब पर वाजिब है। ठीक है। औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी। ये सारे मसले मैंने बता दिए। ठीक है। ईद उल अज़हा में भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। इस बीच जुम्मे जो मैंने बताया कि जुम्मे भी आते हैं तो इन जुम्मों में भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध। ठीक है। ये इस 2022 का जो साल है उसमें जो तकबीरात तशरीक के दिन बनते हैं 9 ज़ुल्हिज्जा की फ़जर, यानी हफ्ते की फ़जर से, 2022 के साल में हफ्ते की फ़जर से हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध। ठीक है। ये जाके बनती है तकबीरात तशरीक 9, 10, 11, 12, 13। तकबीरात तशरीक के अल्फाज आपने सुन लिए, नहीं सुने तो दोबारा भी सुन लीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम। ठीक है। पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा एडवांस मुबारक। ठीक है। जज़ाकल्लाह।